जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करें। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों के पास पहुंच रही है जी? आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त हैं। हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे पिछले 4-5 क्लास में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और पेन और कॉपी लेकर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाइए। राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का नाम लेते रहना है, आगे की ओर बढ़ते रहना। पहला नंबर सवाल है, सबका सही आंसर आना चाहिए, ए टू जेड सभी लोगों को। ए अनुपात बी 2 और 3 दे रखा है। ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है, और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी है 2:3, और बी अनुपात सी जो दे रखा है वो दे रखा है 4:5। 4:5 दिया है। ए बी सी का हमें मान निकालना है। कह रहा है ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो मान आप बताइए। सबका सही आंसर आना है। ए बी सी का मान निकालना है। ऐसा ही ए बी सी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो इसमें छोड़ पकड़ मेथड बताए थे, बैलेंस करने के लिए बताए थे, जेड वाले नियम बताए थे। फिर हम इसमें आपको बताए हैं कि प्रोशन मेथड, जो मेथड मन करे वो लगा दीजिए और लगा करके आंसर करिए। तो एक बार हम करेंगे पूरा गुना, एक बार हम करेंगे पूरा गुना 8 हो गया। फिर एक छोड़ेंगे, अगली संख्या को पकड़ के गुना करेंगे, इसको छोड़ पकड़ मेथड कहते हैं। 4 में 3 से गुना कर दिए 12। फिर एक छोड़ेंगे, अगली संख्या पकड़ के गुना कर दिए, 3 में 5 से गुना कर दिए 15। तो 8:12:15 किस ऑप्शन में है? 8:12:15 ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा, कभी कभी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा, कहेगा ए अनुपात सी क्या होगा। तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो एक बार पूरा फर्स्ट वाले रेशियो को गुना करिए और एक बार पूरा लास्ट वाले रेशियो को गुना कर दीजिए। तो पूरा फर्स्ट वाले को गुना कर देंगे 8 हो जाएगा, और पूरा लास्ट वाले को गुना कर देंगे 15 हो जाएगा। तो 8:15 ऑप्शन नंबर बी। बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। छोड़ पकड़ मेथड लगाए। दूसरा आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। आ गया। ए अनुपात बी समानुपात का मतलब बराबर होता है, समानुपात 2:3। इसका मतलब यह है कि ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:3 दिया है। 2 अनुपात कितना दे रखा है? 3। तो ए अनुपात बी का मान है जो 2:3 है, और बी अनुपात सी 4 और 1 दे रखा है।
बी और सी दिया है 4:1 और डी अनुपात सी है, ध्यान रखना है। यहां दे रखा है डी अनुपात सी, लेकिन हमें तो निकालना है सी अनुपात डी। तो पहले सी और बाद में डी लिखेंगे तो 2:5 हो जाएगा। तो सी अनुपात डी हो गया 2:5। सी अनुपात डी हो गया 2:5। तो 2:5 हो गया। ए बी सी डी का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें बाई ऑप्शन हम बताएंगे। कैसे सवाल को छांटने के लिए बाई ऑप्शन चलिएगा। जहां चारों ऑप्शन दे रखा है ना, वहां बाई ऑप्शन हम लोग चलेंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे। बहुत सारा रेशियो ऐसे आ जाए तो आप बाई ऑप्शन छांटने का प्रयास करिएगा। यहाँ पहला वाला में नन ऑफ दीज था, तो नन ऑफ दीज में बाई ऑप्शन नहीं चलिएगा, क्योंकि वहां फिर आप लोग को लास्ट में जाकर के बनाना पड़ेगा। जहां चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन दिया है वहां हम लोग बाई ऑप्शन चलेंगे। बाई ऑप्शन चलने का नियम, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाले रेशियो को पकड़िए। तो फर्स्ट वाला अनुपात है 2 से गुना करेंगे, 2 का मल्टीपल होना है, और लास्ट वाले अनुपात 5 का मल्टीपल होना है। तो फर्स्ट वाला 2 का सब में है, लास्ट वाला 5 का मल्टीपल डी में नहीं है, लास्ट वाले 5 का मल्टीपल यहाँ बी में नहीं है, लास्ट वाले 5 का मल्टीपल सी में नहीं है, इसमें है ए में है, और जिसमें है वही आंसर होगा। इतना नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट करके बाई ऑप्शन हम लोग चल देंगे। तब बाई ऑप्शन आए तो हमें 2 से कटना है फर्स्ट वाले, तो 2 से नहीं कटा, 2 से सब में कट गया। अब कोई ऑप्शन नहीं छटा, लास्ट में हमें 5 से कटना चाहिए, तो 5 से आए तो एक ही ऑप्शन कटा, तो ये हुआ बाई ऑप्शन। अब कहिएगा कि सर हम बाई ऑप्शन नहीं बनाना चाहते, बाई डिटेल बनाना चाहते हैं। तो बाई डिटेल जब बनाइएगा तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड लगा देंगे? छोड़ पकड़ मेथड। तो ये छोड़ पकड़ मेथड लगा दीजिए, और छोड़ पकड़ मेथड लगा करके कर दीजिए आंसर। तो हम छोड़ पकड़ मेथड लगाने जा रहे हैं। कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं सर? छोड़ पकड़ मेथड। अब यहाँ से लगाएं छोड़ पकड़ मेथड, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक बार हम पूरा गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर एक छोड़ करके अगली संख्या से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 8 में 3 से गुना कर दिए 24, फिर एक संख्या छोड़ेंगे और अगली संख्या से गुना कर देंगे। 4 3 दूना 6, एकम हो गया 6, फिर एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या से गुना कर देंगे। 3 एकम 3 में 5 से गुना कर दिए 15, तो 16 24 6 15, 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात 15 15। ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगा सर? बहुत जल्द, बहुत जल्द। अगर इसमें बहुत सारा रेशियो दे करके फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा, कहेगा कि ए अनुपात डी का मान निकालें। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट के रेशियो निकालने के लिए क्या हम लोग को पूरा गुना करने की ज़रूरत है? अलग अलग निकालेंगे ए बी सी और डी का? इतना समय नहीं। फर्स्ट और लास्ट का जब मान निकालना है तो आप एक बार पूरा फर्स्ट वाले रेशियो को गुना कर दीजिएगा और एक बार पूरा लास्ट वाले रेशियो को गुना कर दीजिएगा। तो फर्स्ट वाले रेशियो को गुना कर दिए 16 हो गया, लास्ट वाले रेशियो को गुना कर दिए 15 हो गया। ए बी सी डी 16 24 6 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो सब तरीके से समझते चलना है सवाल को और बनाते चलना है। ये 3 नंबर सवाल का सबका सही आंसर होना है। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए।
ई आंसर। सर ए और सी पूछता तो ए से सी तक ही चलते, इसमें डी लाने की जरूरत नहीं है। ए से सी पूछेगा तो ए से सी तक, तो ए से चलेंगे, पूरा एक बार गुना करेंगे और लास्ट में ए और सी पूछेगा। तो जिनको ज्यादा दिक्कत है अलग अलग सबका मान निकाल दीजिएगा और ए और सी वाला मान रख दीजिएगा। क्या मान रखना है? ए और सी वाला। यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे, ए अनुपात बी दिया है 2 और 5, बी और सी ये दे रखा है 4 और 3, सी और डी और सी है, यहां ध्यान में रखना है, यहां डी और सी है, यहां डी अनुपात सी है, लेकिन हमें सी और डी चाहिए। तो सी और डी निकालेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो डी और सी हो गया 2 अनुपात 5, 2:5 है, 2:5 है। हमें मान निकालना है कि अगर हमें ए और डी का पूछेगा तो ऐसे पूरा नहीं निकालना कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी करेंगे। हमें ए और डी का मान निकालना है तो एक बार पूरा गुना कर दीजिएगा फर्स्ट वाले और एक बार पूरा गुना कर दीजिएगा लास्ट वाले। तो पूरा फर्स्ट वाला 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया? 16, और लास्ट वाले पूरा गुना कर देंगे, 5 दिया 15, 15 में 5 से गुना कर दिए 75। तो 16 अनुपात 75 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। और जिनको ज्यादा अगर दिक्कत है सी और डी को, हाँ जैसे सी और डी, यहाँ डी और सी है भैया, मेरे उल्टा नहीं किए, बात को समझिए। यहाँ डी और सी है, लेकिन हमें क्या लिखना है? सी और डी। तो ये तो डी का मान 5 है, सी का मान 2 है, तो सी के स्थान पर 2 आ गया, डी के स्थान पर 5 आ गया। कोई हम उल्टा नहीं किए, मान हमें सी के स्थान पर सी वाला लिखे, डी के स्थान पर डी वाला लिखे। D4 क्या होगा सर? D4 दानवीर कर्ण, D4 दानवीर कर्ण। अगर पूरा निकाल करके मान निकालना चाहते हैं तो एक बार पूरा गुना करिए, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया? 16। फिर एक छोड़कर अगली संख्या पकड़ेंगे, गुना करेंगे, 4 दूना 8 में 5 से गुना कर देंगे, 40 हो गया। फिर एक छोड़कर अगली संख्या पकड़ के गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 में 3 से गुना कर दिए तो 30 हो गया। फिर एक छोड़कर अगली संख्या को पकड़ करके गुना कर देंगे, तो 5 या 15, 15 में 5 से गुना कर दिए तो 75 हो गया। क्लियर? 16, 40, 30, 75। तो अगर हमें पूरा गुना करके मान निकालने के लिए रहता तो ए के मान कितना हो गया? 16, और डी का मान कितना हो गया? 75। चलिए इसमें डाउट था अपना पिकुलियर लोगों का कि सर अगर ए और सी पूछेगा तो ए अनुपात अगर सी पूछ दे तो ए का मान देखिए तो कितना है जी? कहिएगा कि ए का मान 16 है। ए बराबर कितना है? कहिएगा ए का मान 16 हो गया। और बी का मान, ए और सी का मान कितना है? कहिएगा सी का मान 30 है। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा? कहिएगा 15, 8 और 15। तो ए और सी का जब हम लोग को मान निकालना है तो आप क्या करिए कि सी ए पर लास्ट कर दिए, ज़्यादा नहीं पहुँचना है। ए और सी का मान निकालना है तो सी पर लास्ट कर देंगे। अब पूरा गुना कर दीजिए और पूरा लास्ट वाले गुना कर दीजिए। तो 4 में 2 से गुना कर देंगे 8, 5 में 3 से गुना कर देंगे 15। तो ए और सी पूछ रहा है तो सी पर, फिर सी और डी को लेने की जरूरत नहीं है। ए से सी तक मान पूछेगा तो ए बी बी सी तक चलेंगे। हमें ए से डी तक पूछा तो ए बी बी सी सी डी तक चलना पड़ा। यही हम आपको कह रहे थे कि जहां आपको मान पूछेगा उसी पर रुक जाना। जैसे ए से सी तक पूछेगा तो सी ए पर रुक जाएंगे। अब एक बार पूरा फर्स्ट वाले गुना, एक बार पूरा लास्ट वाले गुना, तो हम फर्स्ट और लास्ट का मान निकालेंगे। हाँ जी होगा, फर्स्ट और लास्ट का मान निकालेंगे। क्लियर? आगे अब बढ़ जाएं, बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए।
4 नंबर सवाल को विद इन सेकंड आपको आंसर करना है। 4 3 संख्या जब आपस में बराबर है तो आंसर करके बताइए। कट रहा है तो काट करके ही स्टैंडर्ड रेशियो में। आया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर्ण। हम इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि अगर दो संख्या बराबर है, दो संख्या बराबर है तो अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। दो से अधिक संख्या बराबर है, जिसका मान निकालना है उसे छोड़कर बाकी को गुना, या तो एलसीएम से बनाइएगा। आज एडवांस होगा सर, एडवांस। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो यहाँ हो गया 3a बराबर का 4b बराबर का 5c। तो या तो एलसीएम ले लीजिए, छोटा नंबर है एलसीएम ही ले लेते हैं। छोटा छोटा नंबर है एलसीएम 4 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, तब हो गया 60। एलसीएम आ गया 60। अब हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। 60 से 3 कटिया 20 बार में, 60 4 से 60 3 से कटिया 20 बार में, 60 4 से कटिया 15 बार में, और 60 5 से कटिया 12 बार में। तब 20 15 12, ऑप्शन नंबर 20 15 12 सी है सर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। कौन इसमें बी बोल रहा था, सी न हो गया जी। 4 के बाद 5 पर आ जाइए। 5 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। बहुत अच्छा सवाल है, सबका सही आंसर होना है, ए टू जेड सभी लोगों का। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि ए प्लस बी अनुपात सी, ए प्लस बी अनुपात सी हो गया। इसका मान दे रखा 23 अनुपात 12। 23 अनुपात कितना दे रखा है 12, और बी प्लस सी अनुपात ए। बटा का मतलब अनुपात होता है, बी प्लस सी अनुपात ए 17 अनुपात 8 है। हमें जो मान निकालना है ए प्लस सी अनुपात बी का, ए प्लस सी अनुपात बी का मान निकालना है। सबसे पहले तो हमें ए बी सी का मान बताइए। सबसे पहले आप हमें रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का बताइएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या आप यहां से रेशियो बता सकते हैं। पहला स्थान पर एबीसी वही तीनों व्यक्ति है जिनके पास रुपया 23 और 12 35 है। दूसरा स्थान पर वही एबीसी तीनों व्यक्ति है जिसके पास रुपया 17 अनुपात 8 अर्थात 25 रुपया। कितना रुपया है जी, 25 रुपया। यहाँ 23 और 12 35 रुपया है, यहाँ 17 और 8 25 रुपया है, 25। तेईस और 12 35 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया 25। अच्छा आप बताइए कि तीनों व्यक्ति पहला स्थान पर गया तो कहा कि मेरे पास 35 रुपया है। वो व्यक्ति खर्चा भी नहीं किया और नहीं कहीं से उसका आमदनी है, तो दूसरा स्थान पर जाएगा तो पैसा बदल जाएगा, पैसा वही होगा।
तो ऐसे सवाल में टोटल अनुपात के योग को हमें बराबर रखना है। टोटल अनुपात के योग को क्या रखना है, कहिएगा कि बराबर। बराबर यहाँ रखना है, यहाँ जोड़ दिए तब कितना है 35, यहाँ जोड़ दिए तब 25। और धन राशि योग हमें बराबर रखने के लिए पहला वाले में दूसरा वाला अनुपात के योग से गुना करेंगे, दूसरा के अनुपात के योग से गुना कर देंगे पहला में, और दूसरा वाला में पहला के अनुपात से गुना कर देंगे योग से। 23 और 12 कितना हो गया, कहिएगा कि 23 और 12 35। पहला वाले में दूसरा के अनुपात के योग से गुना, दूसरा वाले में पहला के अनुपात के योग से गुना कर दिए गुना। यहाँ 25 से कट गया 5 से, 5 बार में 25 कट रहा है तो काटेंगे 5 से 7 बार में। अब गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दिए तो 23 में 5 से 115, 12 में 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 60। अब ऐड कर दीजिएगा ना तो 175। पहला स्थान पर 175 रुपया आ गया ना, तो दूसरा स्थान पर भी 175 ही होगा। 17 में 7 से गुना कर दिए 119, और 7 में 8 से गुना कर दिए 56 हो गया। फिर यहाँ भी धन राशि ऐड करिएगा तो 175, क्योंकि दोनों स्थान पर हमें धन राशि इक्वल रखना है। और कहीं भी योग अगर बराबर करना है तो पहला वाले अनुपात के योग से दूसरा में और दूसरा वाले अनुपात के योग से पहला में गुना करेंगे। इसमें सी अकेला कितना है, कहिएगा सी है जो अकेला कितना है 60 है, तो सी के साथ अकेला 60 रुपया दे दीजिए। और ए का अकेला मान कितना है 56 है, तो ए का अकेला 56 दे दीजिए। अच्छा, बी को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बी को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इससे पहले आपको समझ में आ गया तो एक बार एस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया सभी लोग मिलकर के एक बार एस लिखिए, नहीं समझ में आया सभी लोग मिलकर एक बार नो लिख दीजिए। यस या नो में एक बार जवाब करिए तो। लिटिल डॉट सर एक बार और था, एक बार और समझिए। बहुत सारे के लिटिल डॉट्स का मतलब कोई डॉट नहीं है। अब इस पर हम आ जाते हैं, एक बार और है तो एक बार और समझ लीजिए। सर ए बी सी, यहाँ पहला वाले में 35 रुपया है, दूसरा वाले में 25 है, वही तीनों व्यक्ति है तो दोनों के योग, हमें तीनों के योग दोनों स्थान पर बराबर रखना है। तब पहला वाले के योग के, पहला वाले अनुपात के योग से दूसरा में गुना करेंगे और दूसरा वाला अनुपात के योग से पहला में गुना करेंगे। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। कट रहा है तो हम काट दिए। अब 23 में 5 से गुना कर दिए 115, 12 में 5 से गुना कर दिए 60, 17 में 7 से गुना कर दिए 119, 8 में 7 से गुना कर दिए 56। अब यहाँ जोड़िएगा तो 175, दूसरा स्थान पर भी जोड़ दिए 175, दोनों स्थान पर अब क्या हो गया, कहिएगा धन राशि बराबर हो गया, इक्वल हो गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का अब हम लोग को मान निकालना है। तो ए का अकेला मान कितना दे रखा है 56, ए का अकेला 56 दिया है। बी का अकेला मान कितना दे रखा है, कहिएगा कि बी का नहीं, सी का अकेला दे रखा है 60, सी का अकेला 60 दे रखा है। हमें बी के निकालने के लिए 3 तरीका है, बी का मान निकालने के लिए 3 तरीका है, कमेंट बंद कर दीजिए। बी का मान निकालेंगे तो ए प्लस बी से हम मान निकाल देंगे। बी का जब हम मान निकालने आएंगे तो ए प्लस बी से, तो ए का अकेला मान कितना है जी, कहिएगा कि ए का अकेला मान 56 है।
ए प्लस बी का मान कितना है, 115 है। ए का अकेला मान कितना है, कहिएगा कि ए का मान अकेला 56 दे रखा है। तब बी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 115 में से 56 घट जाएगा, तो 115 माइनस 56 बी का मान हो जाएगा। 15 में से 6 चला गया 9, 10 में से 5 चला गया 5 हो गया, तो 59 हो गया। बी का मान कितना हो गया जी, 59। कहिएगा दूसरा कहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, बी का मान फिर यहाँ से आप निकालिएगा बी प्लस सी से। तब बी प्लस सी का मान कितना है, कहिएगा 119 है। बी प्लस सी का मान 119 है, जिसमें सी का अकेला मान दे रखा है कितना, सी का अकेला मान 60 दे रखा है, 60। तो हम बी का मान निकाल देंगे, तो 119 में से 60 घटा देंगे, 119 में से 60 घट गया तो कितना हो गया, 59 हो गया। तीसरा कहाँ से निकालेंगे, कहेंगे तीनों को जोड़ने पर 175 है, तीनों को हम जोड़ दिए तो 175 है। तीनों को जोड़े कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ने पर 175 आ रहा है, जिसमें ए का अकेला मान 56 है, बी का मान हमें निकालना है, सी का अकेला मान कितना है, 60 है, बराबर कितना है जी, 175। तब बी का जब हम मान निकालेंगे तो 60 और 56 को हम इधर घटा देंगे ला करके, तो 175 में 60 प्लस 56 कितना हो गया, कहिएगा कि 116, 116 घट गया। तब फिर बी का मान कितना हो गया, 59। तब बी का मान निकालने के लिए 3 तरीका, पहला वाले रेशियो से बी का मान निकाल दीजिए, दूसरा वाले रेशियो से बी का मान निकाल दीजिए, या तीनों के योग से बी का मान निकालिए। तब बी का मान निकालने के लिए कितने तरीके हैं, कहिएगा बी का मान निकालने के लिए ये 3 तरीके, कितने तरीके हैं, 3। तब बी का मान आ गया 59। हमें मान निकालना है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी, ए के मान कितना है 56, सी का मान कितना है 60, और बी अनुपात में है तो अनुपात में हो गया बी 59। ऐड कर दीजिए तो 116 अनुपात 59 हो गया। 116 अनुपात 59 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। क्लियर। पेपर में बनाने के लिए रहता तो ऐसे 3 बार हम लोग नहीं मान निकालते, कि ऐसे 3 बार हम लोग को मान निकालते रहना, डायरेक्ट ही एक पर कोई मान निकालेंगे और आंसर करके हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। हमें मान निकालना है ए अनुपात ए बी, बी ए प्लस सी अनुपात बी का मान निकालना है। दे रखा है हम लोग को मान, क्या कहेगा, मान हम लोग को जो दिया है ना सर, वो ए प्लस बी, ए प्लस बी अनुपात सी दिया है। तो ए प्लस बी अनुपात सी 23 अनुपात कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और बी प्लस सी अनुपात, बी प्लस सी अनुपात ए का मान कितना दे रखा है, 17 अनुपात 18 दे रखा है। हमें धन राशि को बराबर करना है, तो पहला में दूसरा वाले धन राशि के योग से गुना करेंगे, और पहला में दूसरा में पहला वाले धन राशि के योग से, पहला में दूसरा के धन राशि के योग से, और दूसरा में पहला वाले धन राशि के योग से गुना। कट रहा है तो काटेंगे, 5 से कट गया, और यहाँ कट गया कितना से, कहिएगा यहाँ कट गया 7 से 5 बार में। गुना कर दिए तो ये 115 हो गया, और यहाँ गुना कर दिए तो 60 हो गया। गुना कर दिए 119 हो गया, यहाँ गुना कर दिए तो 56 हो गया, 56। हमें ए बी सी का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान अकेला कितना है, कहिएगा ए का मान अकेला 56 है, बी का मान हमें पता नहीं है, सी का मान अकेला कितना है जी, 60 है। बी का मान निकालने जा रहे हैं, पहला वाले से निकाल देंगे। ए प्लस बी दोनों का मान कितना है, 115, जिसमें ए अकेला 56 है, तो 115 में से 56 को घटा देंगे तो 59 हो गया। कितना हो गया जी, 59 हो गया। तो 56, 59 और 60। हमें मान निकालना है रेशियो ए प्लस सी अनुपात बी का। तो ए प्लस सी को जब हम ऐड करेंगे, 56 प्लस 60 116 हो गया, और अनुपात में हो गया 59। किस ऑप्शन में है, बी में है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय।
क्लियर। अब आशा करते हैं कि ऐसा सवाल आएगा, बन जाएगा। एक और इस पर हम सवाल ले लें, सवाल ले लें। चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आंसर आप करिएगा। कह रखा है कि ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी 7 अनुपात दे रखा है 9, और बी अनुपात सी प्लस ए, बी अनुपात सी प्लस ए दे रखा है 3 अनुपात 5, या 3 अनुपात दे रखा है 4, 3 अनुपात 4। हमें आप मान बताइए आप सब लोग कि ए बी सी का मान क्या होगा। ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए तो, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना। देखिए हमें तो एक दिन में एक चैप्टर समाप्त करने का मन करता है, बात समझ में आया। लेकिन मैथ है, आराम आराम से सब कॉन्सेप्ट समझते चलिए, और धीरे धीरे बात तो कम होता है। बात को ये समझना है, कोई भी अगर खाना वगैरह अगर जो पकाते हैं तो मध्यम आंच पर, धीमे आंच पर अगर बनाइएगा ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और उसको तेज कर दीजिएगा ना तो स्वाद उतना नहीं लगेगा, फिर स्वादहीन हो जाता। इसीलिए धीमा आंच पर कोई भी काम करिए तो पेशेंस से धीरे धीरे काम करिए, अच्छा होता है। जल्दीबाजी में, हड़बड़ में गड़बड़ काम हो जाता है। एक बार खाना अगर पकाना है, जैसे खीर वगैरह अगर पका रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से एकदम लो, मीडियम, मीडियम से भी थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा, लो पर, और एकदम बनाइए ना खाना, गजब जबरदस्त एकदम होगा। और उसको तेज करके बनाइएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आराम आराम से पढ़ना। हमें तो लग रहा है कि एक दिन में हम रेशियो समाप्त कर दे, लेकिन आप लोगों को भी समझना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। एक सब्जेक्ट मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे और सब्जेक्ट आप लोगों को करना है। तो पढ़ना सिर्फ नहीं, आप लोगों को जो पढ़ाया गया उसको डाइजेस्ट भी करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है उस क्वेश्चन को नोट्स कॉपी में बनाना है, तब आएगा मज़ा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब हम कहेंगे कि योग बराबर करना है। योग को क्या करना है? बराबर। तब पहला वाले के योग से दूसरा में, दूसरा वाले के योग से पहला में। 9 और 7 16, 16 से हम गुना कर दिए दूसरा में, और 4 और 3 7 से गुना कर दिए पहला में। गुना कर दिए तो 7 सत्ते 49 हो गया। यहाँ गुना कर दिए 9 संते 63 हो गया। गुना कर दिए तो 48 हो गया। यहाँ गुना कर दिए तो 64 हो गया। ए का अकेला मान कितना है जी? 49 है। बी का अकेला मान कितना है जी? 63 है। हमें सी का मान निकालना है, या तो पहला वाले रेशियो से निकाल दीजिए या दूसरा वाले से। तब पहला वाले रेशियो पर हम आए, तब बी का अकेला मान कितना है? बी का अकेला मान 48, 63 क्यों लिख दिए? बी का अकेला मान कितना है जी? 48 है। बी का अकेला मान 48 है। हम सी का जब मान निकालने आए तब बी अकेला 48 है। सी का मान निकालेंगे दोनों जोड़कर 63 है। 63 में जब 48 हम घटा दिए तो सी का मान 15 आ गया। तो सी बराबर कितना हो गया? 15। सी का मान 15, तो 49 48 15। आशा करते हैं कि ऐसे सब सवाल अब बना दीजिएगा। धन राशि को बराबर करना है, और जहाँ धन राशि को हमें बराबर करेंगे ना, तो क्या करना है कि पहला वाले के अनुपात के योग से दूसरा में गुना करेंगे, और दूसरा वाला अनुपात के योग से पहला में गुना करेंगे, पहला में गुना करेंगे।
इसका 6 नंबर का हम दे देते हैं क्या, HW, आंसर कर दीजिएगा। सेम ऐसा ही सवाल है, 7 नंबर को भी HW में दे देते हैं, आंसर करिएगा। 8 नंबर भी HW में दे देते हैं, आंसर करिएगा। 9 नंबर भी HW में दे देते हैं, आंसर करिएगा। विशेष मिलते हैं हम एडवांस में, एडवांस में आइए, मजा होगा। सर एडवांस क्लास नहीं होगा, शेड्यूल नहीं है। कौन सा बैच में शेड्यूल नहीं है एडवांस में जी? कौन सा बैच में शेड्यूल नहीं है एडवांस में? कौन सा बैच में शेड्यूल नहीं है? तुरंत हम शेड्यूल करवाते हैं। थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताइए। फाउंडेशन 1 की फाउंडेशन 2? फाउंडेशन 1 में नहीं है, नहीं कैसे शेड्यूल है? तुरंत हम कोपचे में लेकर शेड्यूल करवाते हैं, होगा। 7:15 में जुड़िए। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष मिलते हैं हम लोग एडवांस में, शेड्यूल करवा देते हैं ना है जिसमें।